ये सेक्रम के जो है वो कर्व्स फॉलो कर रही होती है, तकरीबन पहले डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड टर्न करती है एंड बैकवर्ड एंड देन फाइनली डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। उसके बाद ये बिगनिंग जो होती है इसमें एंटेरोपोस्टीरियर कर्व बन जाते हैं। एंटीरियर पोस्टीरियर कर्व इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे करके, जो कि एंटीरियर पोस्टीरियर कर्व जो आपको आगे पीछे इस पोर्शन में नज़र आते हैं, ये एंटीरियरली और ये पोस्टीरियरली पीछे की तरफ जाते हुए। इसको आप सेक्रल फ्लैक्चर कहते हो, और जो नीचे वाले को कहते हो दिस इज़ द प्रीनियल फ्लैक्चर। जो सेक्रल फ्लैक्चर होता है दैट कर्व्स द फॉल ऑफ द सेक्रम एंड द कॉक्सिक्स, जबकि जो उसका होता है इनल फ्लैक्चर दैट फॉलोज द कि वो बैकवर्ड जाता है। जैसे प्यूबोरेक्टालिस के साथ आपने देखा था कि उसकी स्लिंग फॉर्मेशन बनती थी इस तरह से कि आपका ये एम्प्यूला ऑफ द रेक्टम जो है उसके साथ जब एनल कैनाल के साथ कंटिन्यू करता है तो स्लिंग जो बनती थी इसकी लिवेटर नाई की, वो ये आगे जा इसको खींच के रखती थी ताकि देयर इज़ एन एंगुलेशन बिटवीन द रेक्टम एंड द एनल कैनाल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द कॉन्टिनेंट को जो है रेक्टम की वो मेंटेन करने के लिए। उसके बाद जब आप देखते हैं तो इसके कर्व्स देखते हो, ये भी जो हमने बात की एंटीरियर पोस्टीरियर कर्व। और अब जो हम सेकंड तरह के कर्व की बात करेंगे दे आर बेसिकली द लैटरल कर्व्स। यहाँ से देखें तो अगर हम अब देख रहे हैं कि ना सिर्फ ये उसके बोन्स के कर्व्स को फॉलो कर रही है, बल्कि ये देखिए तो पहले कर्व जो है वो एंटीरियरली रन करता है। फर्स्ट कर्व मूव टूवर्ड्स द राइट, फिर लेफ्ट एंड देन टूवर्ड्स द राइट। यानी 3 रेक्टम के कर्व हैं जो लैटरली इस अगर व्यू में देखें कि यहाँ पर पहला कर्व जो है दैट इज़ टूवर्ड्स द राइट, मिडल कर्व इज़ टूवर्ड्स द लेफ्ट एंड देन थर्ड कर्व इज़ अगेन टूवर्ड्स द राइट। अब जब इसमें आप पेरिटोनियल रिलेशनशिप देखते हैं तो पेरिटोनियल रिलेशनशिप में आपको ये बात इंपॉर्टेंट रखने की है कि इसको आप 3 पोर्शंस में डिवाइड कर देते हैं। जब 3 पोर्शंस में डिवाइड करते हैं तो आपको अपर मिडल एंड द लोअर मोस्ट पोर्शन, तो अपर पोर्शन है उसका इस वाली डायग्राम में अगेन देखते हैं कि जो अपर मोस्ट पोर्शन है उसमें क्या होता है कि 3 हिस्सों में आप डिवाइड करें कि अपर मोस्ट पोर्शन आपको पता है सिग्मोइड कोलोन इंट्रापेरिटोनियल स्ट्रक्चर। लेकिन जब वो रेक्टम पे बात आ जाती है तो जो उसका अपर मोस्ट पोर्शन है उसका अपर 1/3 उसके एंटीरियरली और लैटरली बोथ आर कवर विद द पेरिटोनियम। लेकिन जो इनका लोअर पोर्शन है उसमें मिडिल पोर्शन है दैट इज जस्ट कवर्ड एंटीरियरली, और जो लोअर मोस्ट पोर्शन ऑफ द रेक्टम है दैट इज डिवॉइड ऑफ द पेरिटोनियम। ऊपर वाला एंटीरियर और लैटरली कवर्ड है, मिडिल वाला सिर्फ एंटीरियरली कवर्ड है और लोअर वाला डिवॉइड ऑफ द पेरिटोनियम है। जब वो जस्ट विद द एंटीरियरली कवर्ड है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है इन द केस ऑफ द फीमेल ऑन टू द यूट्रस टू फॉर्म द रेक्टो यूट्राइन पाउच। इन द केस ऑफ द मेल अगर वो रिफ्लेक्ट कर जाता है ऑन टू द सुपीरियर सर्फेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर टू फॉर्म द रेक्टोवेजाइकल पाउच। ये हो गया आपके पेरिटोनियल रिलेशनशिप। फिर से रिपीट करते हैं, इसको 3 पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं, अपर मिडल एंड द लोअर। अपर मोस्ट में एंटीरियरली और लैटरली कवर्ड है, मिडल में सिर्फ एंटीरियरली कवर्ड है और लोअर पोर्शन इज डिवॉइड ऑफ द पेरिटोनियम। ये रेक्टोवेजाइकल पाउच बना देगा इन द केस ऑफ द मेल और रेक्टो यूट्राइन पाउच बन जाएगी इन द केस ऑफ द फीमेल। और इसी तरह से अगर इसकी रेस्टर रिलेशनशिप देखा जाए एंटीरियरली, इसको आप फिर 2 पोर्शन में करोगे, अपर एंड द लोअर पोर्शन। इन द केस ऑफ द मेल यहाँ पे इसके ऊपर में रेक्टोवेजाइकल पाउच बन जाएगी और कॉइल ऑफ द इंटेस्टाइन एंड द यूरिनरी ब्लैडर। इसी तरह से यहाँ पर रेक्टो यूट्राइन पाउच एंड द कॉइल ऑफ द इंटेस्टाइन एंड द सर्वाइकल एंड अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ द दी विजाइना। अगर इसके लोअर पे देखा जाए जो डिवॉइड ऑफ द पेरिटोनियम है उसमें अगर आप देखें तो प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट के पीछे जो लगे हुए सारे सेमिनल वेजिकल्स और डक्टस डेफरेंस और वो भी इसके रिलेशनशिप में आ जाएंगे। इस तरह नीचे आ जाएगा तो ये इन द इसके विस रिलेशनशिप में विजाइना आ जाएगी। पोस्टीरियरली देखें तो 3 मसल्स आ जाएंगे जो थे लिवेटर नाई ऑक्सीजन पेरिफॉर्मिस, सेक्रल नर्व, सुपीरियर रेक्टल वेसल्स एंड लैटरल रेक्टल वेसल्स और जो है सिंपैथेटिक चेन्स आ जाएंगी। इसके बाद अगर हम इसकी ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई देखें तो इसकी जो ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई है वो इसकी अब 2 हिस्सों में इसको डिवाइड करें, सुपीरियरली और इन्फीरियरली। जो सुपीरियरली है दे आर सप्लाइड बाय द सुपीरियर इन्फीरियर मीजेंटेरिक आर्टरी, और इन्फीरियरली जो इसको 3 पोर्शन में आप डिवाइड करते हो, सुपीरियर, मिडिल एंड इन्फीरियर। जो सुपीरियर है वो सुपीरियर मीजेंटेरिक आर्टरी की, इन्फीरियर मीजेंटेरिक आर्टरी की ब्रांचेस आएंगी। जो मिडिल है उसमें आपका इंटरनल आइले की इंटीरियर डिवीजन की आएगी, और यहाँ पर पोडेंटल जो वेसल्स हैं उनकी ब्रांचेस आ जाएंगी। यानी 3 पोर्शन में, अपर पोर्शन में इन्फीरियर मीजेंटेरिक है, मिडिल पोर्शन में आपके पास इंटरनल आइले की इंटीरियर डिवीजन, नीचे पोडेंटल आर्टरीज की पोडेंटल वेसल्स की ब्रांचेस आ जाएंगी।
जाएगी। इसी तरह से वेन्स जब बनाएंगी प्लक्सेस, तो जो सुपीरियर पोर्शन है दैट इज़ गोइंग टू फॉर्म द इन्फीरियर रेक्टल, सुपीरियर रेक्टल वेन विल कंटिन्यू एज इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेन। ये इंटरनल आइलिक में ड्रेन कर जाएगा, ये पोडेंटल वेन्स में ड्रेन कर जाएगा। लेकिन जो वीनस प्लक्सेस बनेगा, देयर विल बी 2 वीनस प्लक्सेस। एक जो वीनस प्लक्सेस होगा वो म्यूकोजा के बीच में ट्रैवल करेगा, और जो दूसरा वीनस प्लक्सेस जो एक्सटर्नल रेक्टल वीनस प्लक्सेस होगा वो एक्सटर्नल मसल में ऑफ द रेक्टल वॉल जो है उसमें ट्रैवल कर रहा होगा। इसी तरह से लिम्फ नोड को जब आप देखोगे तो लिम्फ नोड जो सुपीरियर के होंगे इन्फीरियर मेसेंटेरिक लिम्फ नोड में होंगे, मिडल वाले इंटरनल आइलिक में होंगे, और नीचे वाले सुपरफिशियल इंगुइनल लिम्फ नोड में होंगे। नर्व सप्लाईज की अगेन पैरासिम्पैथिक और सिंपैथेटिक है। पैरासिम्पैथिक बाय L1 L2 एंड STS जी सिंपैथेटिक L1 एंड L2 से है, पैरासिम्पैथिक S2 S3 एंड S4 के साथ है, जो कि हाइपोगैस्ट्रिक प्लक्सेस और इन्फीरियर मेसेंटेरिक प्लक्सेस के थ्रू आ जाते हैं। जो सिम्पैथेटिक है वो वेजोकंस्ट्रिक्टर है और इनहिबिटरी टू द रेक्टर मस्कुलेचर है और मोटर टू द इंटरनल स्फिंक्टर, जबकि जो पैरासिम्पैथिक नर्व्स हैं वो मोटर टू द मस्कुलेचर एंड इनहिबिटरी टू द इंटरनल एनल स्फिंक्टर।